तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th इंग्लिश का पेपर आपका होने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। पेपर जो है वो मैंने समझा दिया है। स्टोरी जो है वो मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, किस तरह से स्टोरी को आपको लिखना है। तो वेलकम है आपका दायमा इंग्लिश क्लासेस में। मैं राज दायमा आपको इस वीडियो में स्टोरी पढ़ाने वाला हूँ। स्टोरी बिल्कुल आसान है, बस आप लोगों को दो तीन बातों का ही ध्यान रखना है। दो तीन बातें अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो आप अच्छी तरह से स्टोरी जो है वो कर पाएंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि कहानी जो जब हम कहानी लिखते हैं तो उस कहानी के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अमूमन कहानियाँ जो हैं वो हम सब जो हैं वो पढ़े हुए होते हैं। जैसे प्यासा कौवा की कहानी है तो उस में आप लोग ये पढ़े हुए हो कि एक प्यासा कौवा होता है और वो पानी की तलाश में इधर उधर जाता है। फिर एक खेत में पहुंचता है, वहाँ पर एक पानी का घड़ा देखता है। वह नीचे आता है, घड़े में देखता है, घड़े में पानी नीचे बहुत नीचे होता है। उसकी चोंच जो है वो पहुंच नहीं पाती है, वो पानी नहीं पी पाता है। तो फिर वह एक योजना बनाता है, उपाय सोचता है। वहाँ कुछ कंकर पत्थर जो है वो देखता है। फिर वह कंकर पत्थर घड़े में डालता है, पानी ऊपर आ जाता है। वह पानी पीता है, प्यास बुझ जाता है और खुशी खुशी पानी पी करके वापस उड़ जाता है। तो इस तरह से ये जो मैंने कहानी अभी बताई थी आपको, जितनी भी कहानियाँ जो पूछी जा सकती हैं, जो पेपर में आती हैं आपके लेवल तक की, वो कहानियाँ आप लोगों को आनी चाहिए। अमूमन थर्स्टी क्रो है, हंग्री फोक्स है, थर्स्टी इसमें एलिफेंट एंड टेलर है, लॉयन एंड माउस है, या फिर ईमानदार मछुआरा है, ऑनेस्ट फिशरमैन, या फिर ऑनेस्ट वुड कटर है, फोर बुल्स एंड अ टाइगर, ये है, चार सांड होते हैं। यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ताकत है, फार्मर और उसके चार बेटे, वो कहानी है। इस तरह की जो कहानियाँ हैं वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। एक एक बार इनको हिंदी में आप पढ़ सकते हो। वैसे क्लास में टीचर जब पढ़ाते हैं तो इन सब कहानियों के बारे में आपको बताते भी हैं। प्रेयर स्पॉट पे आप लोगों को ये कहानियाँ जो है वो बोलनी चाहिए। इनसे शिक्षा भी मिलती है और ये सबको अगर याद हो जाती हैं तो वो यहाँ लिखने में भी ये काम में आती हैं। तो स्टोरी राइटिंग जो है, कहानी लेखन, इसमें आप जिन जिन बातों का ध्यान रख सकते हैं वो बातें मेनली मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें सबसे पहली बात जो है, कहानी जब भी आप लिखते हैं, कहानी में सबसे पहली बात ये होती है कि आउटलाइन इसमें दी हुई रहती है। आउटलाइन के अकॉर्डिंग आपको ये कहानी जो है वो लिखनी पड़ती है। आउटलाइन क्या होती है? आउटलाइन जो होती है वो होती है, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए रहते हैं, हिंट्स इनको बोलते हैं, क्लूज इनको बोलते हैं। कुछ हिंट्स जो है वो यहाँ पर दिए हुए रहते हैं, इनको नज़र में रखते हुए ये जो है आउटलाइन इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या? आउटलाइन। आउटलाइन ये एक तरह से आधार है आपका कहानी लिखने का, रूपरेखा जिसको आप बोलते हो। तो ये रूपरेखा है एक तरह से। इसको देख करके आप लोगों को कहानी जो है वो लिखनी होती है। कहानी में सबसे पहले आप लोग जब देखेंगे तो आपको एक कैरेक्टर नज़र आएगा। वो कैरेक्टर जो है उसको जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसके ऊपर कहानी लिखनी है। ये कहानी का हीरो होता है। जनरली क्या होता है कि कैरेक्टर जो होता है, यानी कहानी का जो पात्र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर, यानी कि चरित्र। चरित्र का मतलब जो पात्र होता है वो, और पात्र का मतलब कहानी का जो हीरो होता है। आपने भी देखा होगा कि कोई भी कहानी हो उसमें एक तो क्या होगा, एक तो हीरो होगा और एक क्या होगा, एक विलन होगा। ठीक है, तो हीरो भी होता है कहानी में और विलन भी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने पात्र आपको कहानी में मिलते हैं? जितनी भी कहानियाँ मैंने अभी बताई हैं उन कहानियों में जो आपको पात्र मिलेंगे कहानी के, वो मिलेंगे दो। ज़्यादातर जो कहानियाँ होती हैं वो जानवरों के ऊपर होती हैं, और जानवरों का क्या कर दिया जाता है? जानवरों का इसमें कर दिया जाता है मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब है कि उनको मानव समझ करके
मानव मान करके उनको ये कहानियाँ कही जाती हैं, क्योंकि इसमें जानवर बोलते भी हैं। जानवर हालांकि नहीं बोलते इंसानों की तरह, लेकिन कहानियों में जानवर बोलते हैं। साहित्यिक विधा है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। तो ये साहित्यिक विद्या जो है वो यहाँ पर काम में आती है। इसमें डायलॉग जो है वो जानवर बोलते हैं। तो जानवर यहाँ कैरेक्टर होता है, पात्र होता है। तो जब जानवर कैरेक्टर होगा, पात्र होगा, तो ज़्यादातर सब्जेक्ट जो है वो या तो आप ही मानोगे या फिर इट मानोगे। ठीक है, तो जानवर हो चाहे, लेकिन आप इसके लिए सर्वनाम का प्रयोग करोगे, बार बार नाम रिपीट नहीं हो। जैसे क्रो क्रो क्रो, क्रो डिड दिस, क्रो डिड दिस, क्रो डिड दिस, इस तरह से क्रो डिड दैट, ये चीज़ नहीं आएगी। द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, द क्रो, है ना, फ्लू इन द स्काई इन सर्च ऑफ वाटर, फ्लू रीच्ड। देखो, द क्रो रीच्ड अ फील्ड, द क्रो सॉ अ पिक्चर। तो इस तरह से द करो द करो द करो आप नहीं लगा सकते। इसकी जगह पर या तो आप इट लगा दो या फिर ही लगा दो। तो द करो को आपको रिपीट नहीं करना है, करो को बार बार रिपीट नहीं करना है, उसकी जगह पर आपको सर्वनाम लगाना है। तो एक तो बात हो गई ये कि आपको कैरेक्टर का पता लग जाएगा जो पहले पहले दिया हुआ रहेगा। दूसरी बात इसमें कहानी के हीरो का पता तो चल जाएगा, लेकिन दूसरी बात इसमें है कि आपको यहाँ पर जो टाइटल लिखना है, जो कि 1 नंबर का होता है। अगर आप 10 नंबर की इसको माने, तो अगर 5 नंबर की हो तो ये आधे नंबर का हो जाएगा, 10 नंबर की माने तो ये 1 नंबर का हो जाएगा। तो आपको कहानी का जो टाइटल है वो भी मिल जाता है शुरू में ही। जैसे यहाँ लिखा हुआ थर्स्टी क्रो, तो यहाँ पर भी देखो थर्स्टी क्रो, यानी कि ये प्यासे कौवे के ऊपर कहानी है। तो आपको शीर्षक जो है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा थर्स्टी क्रो। तो 2 चीज़ें हमें फर्स्ट से ही पता चल जाती हैं। नेक्स्ट इसमें ये आता है कि जब आप कहानी लिखते हो तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी यानी परिचयात्मक वाक्य जो है, यानी कि पात्र का जो परिचय है वो आपको देना पड़ता है। इंट्रोडक्शन इसको बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, वो आपको लिखना पड़ता है। तो वो लिखेंगे तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, वंस देयर वाज अ क्रो, या तो ये इस तरह से लिख दो। और अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा इस तरह से लिख देंगे, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो। ये लाइन रट ही लो, आपको हर स्टोरी की शुरुआत जो है वो इसी तरह से करनी है, देयर वाज अ क्रो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, पहली बार आपने ए लगाया क्योंकि ये पहली बार आया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप लिखेंगे कहीं पर भी, अब आप लिखेंगे तो द करो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा। वैसे द करो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको हर सेंटेंस में किसका प्रयोग करना है, या तो ही का या फिर इट का। ठीक है, तो यहाँ इट का प्रयोग आप इसके लिए करते रहेंगे, क्योंकि वस्तु और जानवर के लिए इट का प्रयोग करते हैं। आप ही का प्रयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। साहित्य में, लिटरेचर में आप किसी भी जानवर के लिए ही का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। तो ये हुई इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लिखने की बात। 1 नंबर आपको इसका भी मिल जाएगा। और शुरुआत जो होती है कहानी की वो आपको इस तरह से करनी है। अब प्यासा कौवा, अब आप स्टेप बाय स्टेप की उस कौवे ने क्या क्या किया वो वर्ब जो है वो आप लोगों को लर्न कर लेनी है, क्योंकि इट तो आना ही आना है। इसके बाद उसने क्या क्या काम किया वो यहाँ पर आपको इसके जस्ट बाद में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ इसमें क्या बताओगे कि इट वॉज वेरी थर्स्टी। नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ लिखा हुआ वेरी थर्स्टी, तो आप लोगों को यहाँ सेंटेंस क्या बनाना है, इट वॉज वेरी थर्स्टी। अब देखो इट वॉज ही तो लगाना है सिर्फ इतना सा, वेरी थर्स्टी तो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। आपको क्या दिक्कत है इसमें, यहाँ से देख करके आप लिख सकते हो इट वॉज वेरी थर्स्टी, इसी को देख करके सेंटेंस जो है वो बनाना है। देखो यहाँ लिखा हुआ इन सर्च ऑफ वाटर, यानी कि इसका मतलब है पानी की तलाश में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, ये लिखा हुआ है। तो अब देखो इट सब्जेक्ट सबसे पहले लिखोगे, फिर काम लिखोगे, पानी की तलाश में गया, इट वेंट इन सर्च ऑफ वाटर, या इधर उधर गया तो आप हियर एंड देयर भी लगा सकते हो। तो इसमें क्या हो गया, इट वेंट हियर एंड देयर, तो इधर उधर गया, क्यों गया, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। तो पहली जो लाइन है वो तो आप लोगों को इंट्रोडक्टरी लिखनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी आपको उस कैरेक्टर की विशेषता बतानी है, कि जैसे मान लो कि वंस देयर वॉज अ किंग ही वॉज वेरी क्रूअल, तो यहाँ पर ही वॉज वेरी क्रूअल आपने एक विशेषता बता दी, उसकी गुण बता दिया। वंस देयर वॉज अ फॉक्स इट वॉज वेरी हंग्री, तो आपने हंग्री वहां पर विशेषता बता दी कि कैसी है। तो आपने कव्वे वाले में ये थर्स्टी, तो आप लोगों को जो याद करने हैं जो जो वर्ड्स, वो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि स्टोरी में
आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो वर्ब है वो किस तरह से याद रखनी है। हर लाइन में से आप लोगों को वो जो वर्ब है वो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ सबसे पहली जो आपको वर्ड याद रखना है वो कौन सा वर्ड याद रखना है, वो रखना है थर्स्टी। स्पेलिंग नहीं, आप लोगों को लिखना है क्या, देखो पहले तो आपको कैरेक्टर लिखना है, फिर लिखना है इट वॉज वेरी थर्स्टी। तो थर्स्टी कर लो, इट वॉज तो इधर लगेगा ही लगेगा, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो थर्स्टी को याद कर लो, इट वॉज थर्स्टी अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है इसमें लिखा हुआ देखो, इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। इन सर्च ऑफ वाटर तो वहां लिखा हुआ है, तो वेंट इसमें याद कर लो, है ना, गया। क्यों गया, इन सर्च ऑफ वाटर, ये अपने आप ही आगे आ जाएगा। इट वेंट हियर एंड देयर, इधर उधर गया, किस क्यों गया, क्यों का उत्तर आपको आगे मिल जाएगा इन सर्च ऑफ वाटर। इन सर्च ऑफ वाटर एक साथ याद करेंगे तो याद हो जाएगा पानी की तलाश में, इन सर्च ऑफ वाटर। नेक्स्ट इसमें जो करना है कि वो पहुंचा, इट रीच्ड द फील्ड, तो आपको नेक्स्ट वर्ड जो है वो कौन सा याद करना है, इसमें रीच्ड याद करना है। तो वर्ड्स को याद कर लो, पूरे सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं है। तो रीच्ड से पहले इधर क्या लगेगा, इट रीच्ड, अब कहाँ पहुंचा, रीच्ड मतलब पहुंचा होता है, कहाँ पहुंचा, तो फील्ड में पहुंचा, तो यहाँ पर लिख दो इट रीच्ड द फील्ड, है ना। फिर नेक्स्ट इसमें जो याद करने वाली बात है वो क्या है, वो बात है आपको सा। तो इसमें इट सो क्या देखा, वो चीज यहाँ पर आ जाएगी। अब आप जार याद कर लो, अ जार, या पिक्चर याद कर लो, अ पिक्चर, इट सो अ पिक्चर, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें याद करने वाली जो बात है वो क्या है कि वह नीचे आया, आया को क्या लिखेंगे, केम, तो इट केम डाउन, यहाँ तो इट आ जाएगा और यहाँ इट केम डाउन आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, वो घड़े के अंदर वो देखेगा, तो फिर से सा, तो वो देखा उसने, तो ये याद कर लो। फिर ये एक एक बार याद कर लो, फिर अपने हाथ से इसको लिखो कि यहाँ पर ये वर्ड्स लिखने के बाद में पूरा सेंटेंस जो है वो अपने आप आ जाएगा। देखो देखा, तो किसने देखा, वो तो इधर आ जाएगा, इट यहाँ आ जाएगा, इट सा, अब क्या देखा था वहां पर, है ना, उसने देखा, क्या देखा, उसने देखा पिक्चर में, तो इन टू द पिक्चर, इट सा इन टू द पिक्चर, या इट लुक इन टू द पिक्चर, एक ही बात है। द वाटर वॉज वेरी लो, हालांकि इनमें डिफरेंस होता है लेकिन यहाँ चल जाएगा। तो वाटर वॉज वेरी लो, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, लो, तो याद रह जाएगा ये वाटर वॉज वेरी लो। ये चीजें आप लोगों को आउटलाइन में भी मिल जाएंगी जो आपको लिखनी है, बस आप तो इन चीजों पे गौर करो। फिर इधर ईट लगाते रहो, देखो यहाँ ईट लगेगा, यहाँ ईट लगेगा, यहाँ ईट लगेगा, यहाँ ईट लगेगा। अब जो चीज उसने देखी वो यहाँ पर लिख दो। देखा क्या, घड़ा, तो घड़े की स्पेलिंग याद कर लो, यहाँ पर घड़ा देखा। आया तो कहाँ आया, नीचे आया, तो नीचे को डाउन बोलते हैं। इट सो किस में देखा, इनटू द पिक्चर, घड़े में देखा, ठीक है। अब लो था, तो लो क्या था, वाटर वॉज वेरी लो, यहाँ पर वेरी भी लिख सकते हो, वेरी लो, वाटर वॉज वेरी लो, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, थॉट ऑफ अ प्लान, है ना, उसने सोचा। तो नेक्स्ट वर्ड जो याद करने लायक है वो क्या है, थॉट। तो थॉट मतलब सोचा, तो यहाँ पर इट थॉट ऑफ अ प्लान, ऑफ भी साथ में लगता है, थॉट ऑफ, इट थॉट ऑफ है क्या सोची, योजना सोची, विचार सोचा उसने। तो इट थॉट ऑफ अ प्लान, क्या प्लान सोचा, क्या प्लान सोचा कि जो पत्थर है उनको कलेक्ट कर लो, तो यहाँ पर आप लोग याद कर लो कलेक्टेड। तो इट कलेक्टेड, क्या कलेक्ट किया था, पेबल्स, तो वो पेबल्स जो है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। और यहाँ तो इट आएगा ही आएगा, इट कलेक्टेड सम पेबल्स, इट ड्रॉप्ड, फिर याद करने लायक क्या है इसमें, ड्रॉप्ड, इट ड्रॉप्ड, उसने डाल दिए, मतलब गिरा दिए, क्या गिरा दिए थे, पत्थर, यानी कि जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर थे वो। तो इट ड्रॉप्ड पेबल्स, कहाँ डाले थे, इनटू द पिक्चर, तो इनटू द पिक्चर ये यहाँ पर नेक्स्ट लिख देंगे। तो क्या हुआ फिर देखो, केम, अब कौन आया, अब कोई दूसरी चीज थोड़ी आई, वाटर आया, कहाँ आया, अब ऊपर आ गया। फिर क्या था इसमें, इसने क्या किया, फिर पानी पिया, तो इट ड्रिंक वाटर। फिर क्या है, क्वेंच्ड इज थर्स्ट, क्यू यू ई एन सी एच ई डी, क्वेंच्ड ये हो जाएगा, क्यू है ये। इट क्वेंच्ड, बुझाया, क्या बुझाया, आग थोड़ी बुझाई, प्यास बुझाई, तो यहाँ थर्स्ट हो जाएगा। और फिर क्या करेगा, इट फ्ल्यू अवे, इट फ्ल्यू अवे, ये यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से थर्स्टिकरों की जो कहानी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। आप ये वर्ड जो मैंने हिंट्स बताए हैं वो याद कर लीजिए, है ना। स्टेप बाय स्टेप वर्ब जो है वो आप लोग याद कर लीजिए। 5 या 4 बार जब आप इनको गौर करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ये याद हो जाएगी। पूरा सेंटेंस याद करने के बजाय वर्ब्स को याद करिए, क्योंकि एक साइड तो इट आना ही आना है। वर्ब से रिलेटेड वर्ड जो है वो अपने आप लिख दोगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है।
अब देखो सांस में इसमें लिखा हुआ है कि वेंट, तो इसमें आ गया ना, इधर उधर गया। तो हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, रीच्ड कहाँ पहुंचा, खेत में। तो इन द रीच्ड द फील्ड, रीच्ड के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है, इसलिए इन कुछ भी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट द फील्ड लगाएंगे। तो सेम ऐसे ही ये जो हंग्री फोक्स वाली जो कहानी है वो आती है, हंग्री फोक्स की जो कहानी है वो इसमें आती है। वो देख लेते हैं पहले, हंग्री फोक्स वाली जो कहानी है पहले उसको देख लेते हैं। चलो ये इसी में देख लेते हैं, थर्स्टी क्रो जो है इसी में देख लेते हैं कि ये किस तरह से हंग्री फोक्स में चेंज हो सकती है। ऊपर आउटलाइन दी हुई है, ये हंग्री फोक्स की ही दी हुई है, ठीक है। इसमें हंग्री फोक्स वाली जो स्टोरी है वो दी हुई है, यहाँ पर सीख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रो की जगह पर, ये जो क्रो है इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, वंस देयर वाज अ फॉक्स, यानी कि क्रो को हटा करके इस क्रो की जगह पर हम क्या लिख देंगे, फॉक्स। इट वॉज वेरी, अब थर्स्टी है यहाँ पर, इस थर्स्टी को हटा करके क्या लिख देंगे, इट वॉज वेरी हंग्री, यहाँ पर लिख देंगे हंग्री, और यहाँ पर लिख देंगे क्या, फॉक्स। तो ये फॉक्स वाली कहानी बन जाएगी। इट वेंट हियर, यह भी इधर उधर है ना जाती है, लोमड़ी भी इन सर्च ऑफ, तलाश में, किसकी तलाश में, ये वाटर की तलाश में गया था, ये फूड की तलाश में, तो यहाँ पर फूड कर देंगे, सेम है ये, ठीक है। इट रीच्ड, अब ये फील्ड में पहुंचता है, आप इसको यहाँ कहाँ पहुंचाओगे, फील्ड जो है, फील्ड की जगह पर क्या लिख दोगे, फील्ड की जगह पर लिख दोगे वाइन यार्ड, यानी कि अंगूर जहाँ पर लगे हुए रहते हैं वो बगीचा, वाइन यार्ड। डब्ल्यू मत लिख देना, नहीं तो ये शराब का बगीचा हो जाएगा। वी लिखना वाइन यार्ड। तो फील्ड की जगह, फील्ड को हटा करके हम क्या लिखेंगे, यहाँ फील्ड की जगह पर वाइन यार्ड ये लिख देंगे। फिर क्या है, इट सो, यहाँ पर इसने क्या देखा था, पिक्चर देखा था, और वो वहां पर क्या देखा, उसने क्या देखा, बंचेस, उसने क्या देखा, बंचेज ऑफ ग्रेप्स, राइप ग्रेप्स भी लिख सकते हो, है ना, बंचेज ऑफ ग्रेप्स, यानी क्या देखे थे, बंचेज, बंचेज का मतलब गुच्छे, इसका बंचेज का मतलब क्या होगा, गुच्छे, किसके गुच्छे देखे, अंगूरों के। तो यहाँ पर लिखा हुआ इट केम डाउन, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इट केम डाउन। अब यहाँ ये तो है कि केम डाउन, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये सा वाली जो लाइन है आ गया यहाँ पर। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है, इसको भी हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है द वाटर वॉज वेरी लो, तो यहाँ तो पानी नीचे था और वहाँ अंगूर ऊंचे थे, है ना, पानी नीचे था और यहाँ अंगूर जो है वो ऊंचे थे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, वाटर की जगह पर क्या लिखेंगे, ग्रेप्स, या दे लिख दो डायरेक्ट, है ना, यहाँ पर लिख दो दे वर वेरी हाई, या लिख दो द ग्रेप्स वर वेरी हाई, क्योंकि ग्रेप्स बहुवचन होता है यहाँ पर, तो वर लिख देंगे। तो यहाँ वाटर की जगह तो क्या हो जाएगा, वाटर की जगह पर आ जाएगा ग्रेप्स, ठीक है। और वोज की जगह पर क्या आ जाएगा, वर, और वेरी लो, यहाँ पर लो की जगह, ये तो नीचा है पानी, वहाँ ऊंचा है, तो ग्रेप्स वर वेरी हाई, यहाँ पर वेरी के बाद में क्या लिख देंगे, हाई, ठीक है। अब यहाँ पर होगा कि इट्स बैक, उसकी तो चोंच नहीं पहुंच पाती थी, वो खुद ही नहीं पहुंच पाई थी, है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इट कुड नॉट रीच, मतलब अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई थी, तो यहाँ हम लिख देंगे इट कुड नॉट रीच। यहाँ तो था कि उसकी चोंच नहीं पहुंच पाई, यहाँ पर वो खुद ही नहीं पहुंच पा रही है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इट कुड नॉट रीच द ग्रेप्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट कुड नॉट रीच
द ग्रेप्स, अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई, ये यहां पर लिख दिया। अब क्या हुआ कि वो उसने जंप किया, यहां तो उसने सोचा, प्लान, योजना बनाई, लेकिन अब उसने यहां पर क्या किया था, वो उछली, इट जंप्ड एंड जंप्ड, ये लिखेंगे यहां पर, उसने तो योजना बनाई थी, तो इट जंप्ड, उसको खाना था ना ये, तो इट जंप्ड एंड जंप्ड, मतलब वह उछली, इट जंप्ड एंड जंप्ड, बट कुड नॉट परंतु वह खा नहीं सकी, तो इट, वापस वही था, ये लिख दिया था, तो यहां पर लिख देंगे इट कुड नॉट गेट, पा नहीं सकी, ग्रेप्स, या पहुंच नहीं सकी, इट कुड नॉट रीच, ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ था, पहुंच नहीं, यहां पर वो खा नहीं सकी। फिर क्या हुआ, थक गई, तो इट गॉट टायर्ड, थक गई को इट गॉट टायर्ड, इसकी जगह पर उसने तो पानी पी लिया था, है ना, लेकिन ये थक गई थी, इट गॉट टायर्ड, वह थक गई, कोशिश उसने करी थी, तो वह थक गई, थक गई तो फिर उसकी भूख थोड़ी वो कर बुझा, भूख थोड़ी शांत कर पाई थी अपनी, तो इट कुड नॉट ईट ग्रेप्स, इट सेड, उसने कहा, उसने क्या कहा, आखिरकार, एट लास्ट यहां पर लिख सकते हैं, इट सेड, आखिर में, यहां पर लिख सकते हैं एट लास्ट, एट लास्ट, एट लास्ट का मतलब क्या होता है, आखिर में, आखिर में या आखिरकार, इट सेड, क्या कहा था, आपको सबको पता है क्या कहा था, क्या कहा, ग्रेप्स वर सोर, that the grapes are the grapes are sour, उसने ये कहा। फिर अब जब आप इनडायरेक्ट में बनाते हो तब तो ये वर हो जाएगा, लेकिन आप अगर डायरेक्ट में लिखते हो तब ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं, और इन्वर्टेड कोमास के अंदर जब हम लिखते हैं तो फिर आपको ये जो आर है इसको लिखना पड़ेगा, इन्वर्टेड कोमास जब आप हटाते हो और डायरेक्ट बनाते हो तब तो इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखना पड़ेगा, और अगर आप इनडायरेक्ट बनाते हो तब आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स जो हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ज़्यादातर इनडायरेक्ट में लिखना ही अच्छा माना जाता है। तो ये हो गया कि एट लास्ट, आखिरकार, इट सेड दैट ग्रेप्स वर सोर, और फिर क्या हुआ, चली गई, सी, इट, सी नहीं लिख रहे हैं हम, इट लिख रहे हैं इसके लिए, तो ये हो जाएगा इट वेंट, इट वॉज सैड, पहले तो ये लिख देंगे, इट वॉज सैड, दास, दुखी हो गई वो, इट वॉज सैड एंड वेंट अवे, और चली गई, वेंट अवे मतलब चली गई। इस तरह से ये इसमें दो चार सेंटेंसेस जो हैं लास्ट वाले वो हम करेंगे, शुरू शुरू के जो हैं वो हंग्री फॉक्स वाले में ही। एक लाइन जो है वो इसमें दिया हुआ है, रिमेन्स हंग्री, है ना, तो इट रिमेन्ड हंग्री, वो लाइन जो है वो हम लिख देंगे, इट आउटलाइन में लिखा हुआ है, इट रिमेन्ड हंग्री, वह भूखी रह गई, रिमेंड का मतलब होता है रहना, तो इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो रिमेंड कर देंगे, है ना। आउटलाइन में हमेशा ध्यान रखो, आउटलाइन जो होती है
इट वॉज बहुत ज़्यादा कर दे क्या, बहुत ज़्यादा दुखी कर देते, बहुत ज़्यादा भूखी थी तो बहुत ज़्यादा दुखी, पेट में चूहे कूद रहे थे उसके, तो बहुत ज़्यादा दुखी हुई एंड वेंट अवे, और चली गई। अब इसमें जो मोरल है, ये एक नंबर इस मोरल का भी होता है। यहाँ पर मोरल जो है उसमें तो ये था कि भाई नेवर लॉस होप, कभी भी उम्मीद का दामन मत छोड़ो, है ना, कभी भी उम्मीद जो है वो मत छोड़ो, उम्मीद का दामन, हिम्मत रखो, उम्मीद रखो, भगवान जो है वो सबके लिए व्यवस्था करता है। यहाँ वो भूखी रह गई थी, तो इसमें जब कोई चीज़ अपने पहुंच से परे होती है, जब कोई भी चीज़ पहुंच से परे होती है तो हम ये कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। तो यहाँ पर हम पहुंच से आउट ऑफ रीच, है ना, द ग्रेप्स आर सोर इफ आउट ऑफ रीच, ये लिख देंगे, द ग्रेप्स आर सोर, सोर का मतलब खट्टे, इफ आउट ऑफ रीच, इफ आउट ऑफ रीच, ये इसका मोरल हो जाएगा। द ग्रेप्स आर सोर इफ आउट ऑफ रीच, ये इसका हो जाता है क्या, मोरल। या यू भी लिख देते हैं, द ग्रेप्स आउट ऑफ रीच आर सोर, ये भी हो जाता है। द ग्रेप्स आर सोर इफ आउट ऑफ रीच, ये इस तरह से हो गया। दूसरा तरीका ये भी है कि द ग्रेप्स मतलब आउट ऑफ रीच, द ग्रेप्स आउट ऑफ रीच आर सोर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये थर्स्टी क्रो और हंगरी फॉक्स की कहानी जो है वो यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट इसमें देखते हैं एलिफेंट और टेलर। तो एलिफेंट और टेलर में भी यही है कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है हाथी और दर्जी की ये कहानी है। तो हाथी और दर्जी की कहानी में सबसे पहले क्या होता है, ये हाथी होता है वह नदी पर पानी पीने के लिए जाता है, रास्ते में एक दर्जी की दुकान होती है, वह उसको रोजाना खाने के लिए फल देता है। हाथी जो है वो बड़ा ही खुश होता है दर्जी के साथ, तो दोनों दोस्त होते हैं वो। तो हाथी जो है वो उसको आते समय एक फूल जो है वो देता है दर्जी को, और एक दिन जो है दर्जी, अब काम तो हो ही जाता है ना, तो दर्जी चला जाता है किसी काम से, तो दर्जी का बेटा दुकान पे बैठा हुआ होता है। तो दर्जी का बेटा जो है वो क्या करता है, वो हाथी की सूंड पे सुई चुबो देता है, सूंड में सुई चुबो देता है। तो हाथी को बहुत गुस्सा आता है, वो तालाब पे जाके अपनी सूंड जो है वो भर लेता है गंदे पानी से, वापस आकर के दुकान में फेंक देता है पानी गंदा। तो उसके कपड़े जो हैं वो दुकान के वो सारे गंदे हो जाते हैं नए, और दर्जी का बेटा जो है वो उदास यानी कि दुखी हो जाता है। तो ये होता है जैसे को तैसा, यानी कि टिट फॉर टेट, ये इसका मोरल जो है वो हो जाता है। इसको जब हम लिखेंगे तो वन बाय वन जो याद रखने वाली बात है इसमें, वो मैंने रेड कलर में यहाँ पर लिख दिया है, उनको याद कर लीजिए। ये स्टोरी अपने आप जो है वो बन जाएगी। स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होता है वो अगर आप इनको लर्न करेंगे, इन वर्ब्स को इस तरह से, तो आराम से ये कहानी जो है वो लिख पाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अब आप बिल्कुल इसको देख करके ही बंद कर दोगे ना तो बिल्कुल याद नहीं होगी। पहली बार जब आप देखोगे तो यूँ लगेगा कि यार ये तो हम याद कर ही नहीं सकते इसको, तो है ना। तो पहली बार में लगता है ऐसा, लेकिन जब आप लिखना शुरू कर देते हैं 2 या 3 बार जब आप इसको लिखते हैं तो फिर ये बिल्कुल ईजी और आसान हो जाती है। ऐसे ही पढ़ाई में होता है कि पहली बार जब आप देखते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट मालूम होता है, लेकिन जब आप 2-3 बार रिपीट कर लेते हैं तो वो चीज़ जो है वो याद हो जाती है, लर्न कर लेते हो और समझ में भी आ जाती है। एक डिफ़िकल्ट चीज़ को समझने के लिए उसको बार बार जो है वो आपको देखना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, तब वो आराम से याद कर पाओगे। इसमें जो लर्न करने वाली बातें हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पर स्टोरी लिखते वक्त टाइटल जो है वो लिखना है। कैरेक्टर इसमें एलिफेंट होता है और टेलर होता है, तो एलिफेंट का ई और टी, टेलर का टी जो है वो बड़ा लिखना आपको कैपिटल लेटर में, और स्टार्ट तो आप कैपिटल से करते ही करते हो, ठीक है। 1 नंबर इसका टाइटल का आपको मिल जाएगा। टाइटल को इस तरह से लिखना है, एन एलिफेंट एंड अ टेलर। इंट्रोडक्टरी लाइन लिखेंगे सबसे पहले, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन एलिफेंट, क्योंकि यहाँ इंट्रोडक्टरी जो लाइन है आपको पात्र परिचय जो है वो शुरू में ही दिया हुआ है कि एलिफेंट यहाँ पर लिखा, तो इसमें आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है,
वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन एलिफेंट, पहला सेंटेंस हो गया। सेकंड सेंटेंस जो है इसको पूरा करेंगे, अ रिवर डेली, तो इट वेंट टू अ रिवर डेली, क्यों जाता था, टू ड्रिंक वाटर, ये लाइन इसको इस तरह से पूरा कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ देखो, इट यूज टू गो टू रिवर डेली टू ड्रिंक वाटर, यूज टू गो अगर आप लिखेंगे तो इसका भी मीनिंग यही होगा वेंट, ठीक है। लेकिन वेंट जब लिखो तब डेली आपको लिखना जरूरी है। तो इट यूज टू गो टू अ रिवर डेली टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, ये सेकंड लाइन हो गई। ऑन द वे देयर वॉज अ टेलर्स शॉप, जैसे आपने लिखा था देयर वॉज एन एलिफेंट, वैसे ही लिख दो देयर वॉज अ टेलर्स शॉप। तो ऑन द वे ये लिखा हुआ है, ऑन द वे कोमा लगा दिया, देयर वॉज अ टेलर्स शॉप, ये सेकंड चीज़ है जो आपको याद रखनी है। पहले में तो आपको लिखना है गो या वेंट, कोई भी याद रहे, फिर ड्रिंक, इसी में ड्रिंक हो गया, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेलर्स शॉप, तो देयर वॉज अ टेलर शॉप, ही डेली गेव इट फ्रूट्स टू ईट, वह उसको, किसको, यहाँ पर हाथी के लिए इट का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो वह डेली उसको फ्रूट्स देता था खाने के लिए, यहाँ टू ड्रिंक था पीने के लिए, यहाँ टू ईट है खाने के लिए, ठीक है, फ्रूट्स टू ईट। डेली उसमें गेव है याद रखने लायक। द एलिफेंट वॉज वेरी हैप्पी, यहाँ हैप्पी है याद रखने के लायक, हैप्पी था किसके साथ, विद द टेलर, उस टेलर के साथ, बड़ा खुश था, टेलर से बड़ा खुश था। से विद का मतलब से होता है, यहाँ से के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो इट गेव अ लोटस फ्लावर डेली, इट गेव, अब देखो ये कौन, ये तो देता था दर्जी, क्या देता था, फ्रूट्स, अगले लाइन में फ्रूट्स आ जाएगा। यह देता था, क्या देता था, लोटस, यानी कमल का फूल, लोटस फ्लावर, लोटस भी लिख दोगे तो भी ये फ्लावर का मीनिंग दे देगा, फ्लावर लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेली टू द टेलर, टेलर को भी वह डेली लोटस देता था, ये सेम सेंटेंस है, वो जो फ्रूट्स वाला है वैसे का वैसे ही, फ्रूट्स की जगह पर लोटस आया हुआ है, टेलर की जगह पर इट आया हुआ है। वन डे, एक दिन, द टेलर्स सन वॉज एट द शॉप, तो कौन था, दर्जी का बेटा, ये लिख देंगे, दर्जी का बेटा शॉप के ऊपर था, एट द शॉप। तो ही प्रिक्ड अ नीडल इन द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट, तो उसने सुई चुभो दी हाथी की सूंड के ऊपर। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है, प्रिक्ड, प्रिक्ड का मतलब चुभो दी, चुभो दी, क्या चुभो दी, नीडल, तो ही प्रिक्ड अ नीडल, अब ही किसके लिए आया, टेलर के बेटे के लिए, तो ही प्रिक्ड अ नीडल, कहाँ चुभो दी थी, इन द ट्रंक, ट्रंक का मतलब क्या होता है, ट्रंक का मतलब होता है सूंड, ट्रंक का मतलब क्या होता है, सूंड, ऑफ द एलिफेंट, अब सूंड किसकी थी, हाथी की थी, तो ऑफ द एलिफेंट आगे लिखा, ट्रंक ऑफ द एलिफेंट। तो प्रिक्ड अ नीडल ये अलग चीज हो गई, ही प्रिक्ड अ नीडल कहाँ चुभ गई, इन द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट। द एलिफेंट गोट एंग्री, यहाँ पर गोट एंग्री एक साथ लिखा हुआ है, हो गया, गोट मतलब हो गया, एंग्री मतलब नाराज। द एलिफेंट बिकेम, ये भी लिख सकते थे, बिकेम एंग्री, एंग्रीड ये भी लिख सकते थे, इसी की आई ई डी लगा करके सेकंड फॉर्म बना सकते थे। तो यहाँ पर गोट एंग्री ये भी लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इट फील्ड डर्टी वाटर इन इट्स ट्रंक, तो एलिफेंट नाराज हो गया। अब आप यहाँ ये सेंटेंस लिख सकते हो, इट वेंट बैक टू द पॉन्ड, वह तालाब पर वापस गया। इट फील्ड डर्टी वाटर इन इट्स ट्रंक, फील्ड यहाँ पर याद करने वाली है, इट फील्ड क्या भरा, फील्ड मतलब भरा, क्या भरा, डर्टी वाटर, कहाँ भरा, इन इट्स ट्रंक, इसमें याद करने वाली बात क्या है, ये फील्ड है, फील्ड आते ही अपने आप हो जाएगा यहाँ डर्टी वाटर इन इट्स ट्रंक। तो इट केम बैक, वह वापस आया, कहाँ आया, टू द टेलर्स शॉप, दर्जी की दुकान पर, इसमें याद करने वाली बात क्या है, केम बैक, कहाँ आया, टेलर्स शॉप। इट थ्रू डर्टी वाटर इनटू द शॉप, तो उसने गंदा पानी जो है वो उसमें फेंका। देखो यहाँ सब चीजें लिखी हुई हैं, देखो थ्रोज डर्टी वाटर, यहाँ पर इट का प्रयोग करना है सिर्फ। इट थ्रू डर्टी वाटर, कहाँ फेंका था, डर्टी वाटर कहाँ फेंका था, है ना, दर्जी की दुकान में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इनटू द शॉप। ऑल द क्लोथ्स गोट डर्टी, यहाँ गेट की जगह पर क्या लिखोगे, गोट डर्टी, यही लिखा हुआ देखो, द क्लोथ इन द शॉप बिकेम डर्टी, यहाँ पर आप गोट का भी प्रयोग कर सकते हो, है ना, गेट की जगह पर गोट डर्टी, इसलिए मैंने अलग लिखा ताकि आप लोग जो है वो ये ना देखें कि भाई इसमें तो गेट आ गया और इसमें बिकेम लिख दिया हमने, है ना। तो गेट को गोट कर दो, जो दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है वही कर दो, बिकेम लिखना जरूरी नहीं है, जो आउटलाइन में लिखा हुआ होता है वो आप लोगों को लिखना, ये तो समझाने के लिए लिखा मैंने। तो गोट डर्टी द टेलर सन वॉज सेड, यहाँ पर लिखा हुआ सन सेड, तो यहाँ लिख देंगे द टेलर्स सन वॉज सेड, वॉज यहाँ लिखा हुआ नहीं है, वॉज आप यहाँ पर लिख दो। इस तरह से ये एलिफेंट और टेलर की कहानी है। तो और भी आगे जो है ये मैंने इम्पोर्टेंट कहानियाँ जो है वो मैंने बताई है। एक इसमें
लॉइन एंड माउस की जो कहानी है वो आप लोग देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉइन एंड माउस की जो कहानी है, तो इसमें भी शुरू में वंस अ लॉइन लिखा हुआ है, तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या हो जाएगा, वंस देयर वाज अ लॉइन। उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर क्या लिखनी है, यहाँ पर लिखनी है हेडिंग, यानी कि टाइटल, इसका स्टोरी का टाइटल जो है, शीर्षक जो है वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अ लॉइन एंड अ माउस। तो ए तो बड़ा होगा ही, पहला है ये लेटर, पहला वर्ड है इसका, तो एल जो है वो इसमें बड़ा हो जाएगा, माउस का एम बड़ा हो जाएगा, एंड का ए बड़ा लिखो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी ठीक, लेकिन एल और एम जो है वो आपको बड़ा लिखना ही लिखना है। और एंड को भी बड़ा लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर एंड इस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लिखेंगे, वंस देयर वाज अ लॉइन, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको लिख देंगे वंस देयर वाज अ लॉइन। स्लीप्स यहाँ पर लिखा हुआ है तो ही वाज स्लीपिंग, क्योंकि कंटिन्यूअस बताना है। आउटलाइन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ रहता है, वो नहीं लिखना, आपको सेकंड फॉर्म लिखनी है, स्लीप्स या फिर वॉज पर आईएनजी वाली फॉर्म लिखनी है। तो द लॉइन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, स्लीप में इसमें क्या लगाना, द लॉइन वॉज, और ये स्लीपिंग हो जाएगा। ए रेट कम से यहाँ पर इसका क्या कर देना है, केम, यहाँ केम कर देंगे, और यहाँ क्या देयर, है ना, केम देयर, वहां आया। फिर क्या हुआ, है ना, इट बिगेन टू जंप, इट बिगेन टू जंप ऑन द लॉइन्स बॉडी, लॉइन के शरीर पर उछलने लगा। द लॉइन वेक्स अप, इसकी जगह पर क्या करेंगे, द लॉइन वॉक अप, सेकंड फॉर्म कर देंगे इसकी, वॉक अप कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो, द लॉइन वॉक अप। फिर क्या है, कैंचेज इट, इसमें कैंचेज की जगह पर कोट लिखेंगे, तो इसमें ही किसने पकड़ा था, शेर ने, शेर के लिए ही लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ आया हुआ है लॉइन, तो हम ही लिख सकते हैं। तो ही कैचेज की जगह लिख देंगे कॉट इट, तो ही कॉट इट, या यहाँ पर इट न लिख करके माउस लिखा हुआ है, कहाँ पकड़ा, पंजों में पकड़ा, तो पंजों में यहाँ लिख देंगे इट कॉट इट इन हिज पॉज। पॉज का मतलब होता है पंजे। इट रिक्वेस्टेड हिम टू सेट इट फ्री, अब परेज और रिक्वेस्टेड, देखो यहाँ परेज लिखा है, यहाँ पर रिक्वेस्टेड लिखा है, तो यहाँ पर आप परेड लिख सकते हो रिक्वेस्टेड की जगह पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, परेड हो जाएगा, पी छोटा लिख देंगे। तो इट परेड हिम टू सेट इट फ्री। ही सोज, यहाँ पर लिखा हुआ है दया दिखाई, ही शोड पीटी ऑन इट, इसके ऊपर दया दिखाई। ही सेट इट फ्री, उसने उसको छोड़ दिया। बोथ वर फ्रेंड्स नाउ, अब वो दोनों के दोनों जो है वो दोस्त थे। अब नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ देखो, अ हंटर, पूरी कहानी नहीं होती है, एक दो सेंटेंस आपको बीच में डालने पड़ते हैं, तो वो डालने हैं आपको। अ हंटर केम, शिकारी आया, कि नाचा शिकारी, वहां नाचा नहीं, आया, तो केम लिख देंगे। वन डे, एक दिन, अ हंटर केम, केम आया, या स्प्रेड डायरेक्ट लिख दो, स्प्रेड अ नेट इन द सेम फॉरेस्ट, उसी जंगल में, ये याद रखने वाला वर्ड है इसमें, स्प्रेड, क्या बिछाया, जाल, कहाँ बिछाया, ये जगह है, इन द सेम फॉरेस्ट, उसी जंगल में। द लॉयन वॉज कॉट इन इट, जो शेर है वो इसमें फंस गया, कॉट इन इट। ही रोवर्ड एंड रोवर्ड, यहाँ लिखा हुआ देखो, द लॉयंस रोवर्स लाउडली, तो ही रोवर्ड एंड रोवर्ड ये भी लिख सकते हो, लाउडली का प्रयोग भी यहाँ पर कर सकते हो, किस तरह से, कि ही रोवर्ड लाउडली, ही रोवर्ड द लाउडली, या लॉइन रोवर्ड लाउडली। तो उसने क्या, द माउस हर्ड, माउस ने सुना उसकी रोरिंग को, एंड केम देयर, और वहां आया। इट कट द नेट विद इट्स पॉइंटेड टीथ, देखो कट द नेट यहाँ लिखा हुआ है, तो इट कट द नेट विथ इट्स पॉइंटेड टीथ, नुकीले दांतों से उसको काट दिया। लॉइन वॉज फ्री, लॉइन हैप्पी था, फ्री हो गया वो। ही थैंक द माउस, उसने माउस को धन्यवाद दिया, एंड वेंट अवे हैप्पीली, यहाँ पर हैप्पी लिखा हुआ है, इसको हैप्पीली यहाँ पर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर लिख सकते हो द लॉइन वॉज वेरी हैप्पी, या बोथ वर वेरी हैप्पी। नेक्स्ट इसमें है मोरल, यानी कि शिक्षा, मोरल का मतलब होता है शिक्षा, क्या शिक्षा मिलती है, डू गुड, अच्छा करो, फाइंड गुड, तो अच्छा होगा, यानी कर भला तो हो भला, इसका मतलब ये होता है, कर भला तो हो भला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज जो हैं वो इसमें मैंने आप लोगों को बताई। 8वीं क्लास हो चाहे 10th क्लास हो, आप लोगों को ये स्टोरीज जो हैं वो पढ़ लेनी है। और भी बहुत सारी कहानी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि टाइम कम है, इसलिए मैंने फटाफट से ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन कर दी हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन, एंड आई होप you will get marks and
गेट फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास, ऐसी मैं आशा करता हूँ। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।